न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। देखिए, आज सियासी माहौल बहुत गरमाया जाएगा। आज का दिन बहुत सियासत के नाम ही होगा, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। सबसे पहले राज्यसभा के लिए जो राज्यसभा की वैकेंट सीटें हैं, 4 सीटें, जिस पर 24 को इलेक्शन होने वाले हैं, 24 अक्टूबर को, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसके बाद जो सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर असेंबली के, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाएगा और उस के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। सभी जो एमएलए हैं, 90 के 90 एमएलए, और उनको सूचित किया जाएगा कि राज्यसभा की इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि अगले 13 तारीख तक, क्योंकि नॉमिनेशन भरने की तारीख है 13 तक, कौन कौन कैंडिडेट, कौन कौन पार्टी को किस किस कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है। जो अभी के समीकरण है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 में से 3 सीटें जीत सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस, अब ये इसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कोई सीट देती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक सीट मांग रही है और ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले कहा है कि वो 3 सीटें, 4 में से 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अब उसमें से कौन से कैंडिडेट होते हैं, रविंदर रैना, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, रविंदर रैना है, डॉक्टर निर्मल सिंह है, डॉक्टर एडवोकेट सुनील शेट्टी है, उनका नाम आ रहा है, और भी कई नाम आ रहे हैं जिन पर चर्चाएं हैं। ये दोनों पार्टियों का हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें, अब पीडीपी की बात करें, सज्जाद लोन वाली पार्टी, उनकी छोटी छोटी, और इंडिपेंडेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही हैं ज़्यादातर। लेकिन जो सज्जाद लोन है, मोहम्मद यूसुफ तारगामी भी इंडिया ब्लॉक का ही है, लेकिन पीडीपी के 3 और सज्जाद लोन के 1, और कुपवारा से जो एआईपी के जो इंडिपेंडेंट जो एआईपी के मेंबर है, वो किसको वोट देते हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल प्रोसेस आज शुरू होगा, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होने वाले हैं, 2 बाईपोल्स हैं, एक बड़गाम का, एक नगरोटा का। तो उसके लिए भी आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिहार इलेक्शन के साथ साथ उनकी भी अनाउंसमेंट होगी। बड़ी डेवलपमेंट है। और 2 ये जो बाईपोल्स के इलेक्शन होने वाले, कई टाइम से ये पेंडिंग थे, और उस पर नज़र रहेगी। उमर अब्दुल्ला के क्रेडिबिलिटी भी उस पर मुनसर है, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा उनका मकसद, इस पर भी रहेगा। क्योंकि जो पिछले 1 साल की जो सरकार है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ये दोनों सीटें उस पर नज़र रहेगी कि अगर दोनों सीटों पर चुनाव जीतती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसके लिए बहुत बड़ा बात होगी। लेकिन अगर हम नगरोटा की बात करें तो वहाँ बीजेपी मोस्ट लाइकली देवेंद्र सिंह राणा, जो कि फॉर्मर लेट देवेंद्र सिंह राणा जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बेटी को, दिव्यानी राणा, उनको चुनाव लड़ा सकती है, और सिंपैथी वोट वहाँ से वो गेन करना चाहेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा प्रेस्टीज है बड़गाम की सीट, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वहाँ से चुनाव जीत के फिर उन्होंने वहाँ से चुनाव, क्योंकि वो 2 सीटों से चुनाव जीते, तो वो सीट उन्होंने छोड़ दी थी। तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए टेस्टिंग फैक्टर होगा। उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। जो जो दिन में डेवलपमेंट्स होती है, जैसे ये इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। तीसरा है कि बारिशें और हिली एरियाज़ में बर्फ़बारी है, और कई जगहों पे बर्फ़बारी भी हुई है। डोडा, किश्तवाड़ और बाकी बेल्ट्स में बारिशें भी जम्मू में भी हो रही है, बाकी जगहों पे हो रही है। नेशनल हाईवे पे उसका स्टेटस क्या है, आम लोगों के ज़िंदगी पर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो आज हमारी नज़र रहेगी उस पर। क्योंकि हर जगह से बारिशें हो रही है, ऐसी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पहले ही स्कूल को बंद कर दिया है, कॉलेज को बंद कर दिया 2 दिन के लिए, क्योंकि आज और कल लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। तो फ्लड जैसी सिचुएशन ना हो, अगर होती है तो गवर्नमेंट किस तरह से उस पर कॉप अप करेगी, या गवर्नमेंट कितना उसके लिए तैयार है, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसी के साथ साथ जो बाकी डेवलपमेंट स्टोरीज हैं पूरे जम्मू रीजन में, चाहे ग्रामीण इलाकों में या बॉर्डर इलाकों में, और इसी के साथ साथ बाकी जगहों पे, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन जान के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।